स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे व्यूअर्स यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए इतिहास लाया हूं। हम कल अपने पुरानी कक्षाओं में कल या कल के पहले जो भी हमारी कक्षाएं हुई, इन कक्षाओं में हम चर्चा कर रहे थे आपसे आवर पास्ट यानी कि अपने इतिहास को लेकर के। ये आपको जानकारी है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। आप एनसीईआरटी क्लास 6 की आवर पास्ट बुक का अध्ययन कर रहे हैं। हमने कल जो चर्चा किया वो प्रारंभिक मानव के विकास के क्रम को देखा अपनी चर्चा में, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो देखेंगे वो जो सबसे पहली बात अब आगे यहाँ पर आएगी। हमने चर्चा किया, उसमें हमने चर्चा किया मानव को देखा कि वो प्रारंभिक समय में अपने शिकारी था। शिकारी से वो जो है चरवाह के रूप में आया, चरवाह से फिर वो किसान के रूप में आया, और किसान के बाद वो शासक के रूप में सामने आता है। इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से एक एक चरण आगे बढ़ते हुए मानव का विकास हमें दिखाई दे रहा है। अब जब यहाँ तक हम पहुँचते हैं, अब इसके बाद जो है हमारा जो अगला प्रश्न आता है भारत देश को लेकर के, उसके नाम को लेकर के। भारत देश के संदर्भ में जो भारत का नाम है इंडिया, दूसरा नाम भारत। तो जो इंडिया नाम है, इंडिया नाम कहाँ से आया? देखिए आपके सामने आपके बोर्ड पर है नेम्स ऑफ द लैंड, यानी कि जो इंडिया के जो है ये नाम जो आया इंडिया का, ये कहाँ से आया? इंडस से। इंडस क्या है? सिंधु नदी जो है संस्कृत में, ये आपको देखने को मिलेगा हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी ये चीज़ का वर्णन है, वहाँ उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का, और वो आज भी अपने वर्तमान स्वरूप में है। तो सिंधु से जो है इंडस आया। अब ये इंडस जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो उच्चारण है, ये क्यों आया? तो जो ईरानी लोग थे, जो ग्रीक लोग थे, ये नॉर्थ वेस्ट से भारत में प्रवेश किए, और इनका जो उच्चारण था ये सिंधु प्रॉपर उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो सिंधु प्रॉपर उच्चारण ना कर पाने की वजह से इन्होंने हिंदोस या इंडोस का उच्चारण किया। अब हिंदोस से हिंदू शब्द का जो है प्रादुर्भाव हुआ, और इंडोस से इंडिया शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस प्रकार से जो है इंडिया नाम आपके सामने आता है, और इन हिंदोस से जो है हिंदू शब्द सामने आता है। हिंदू को आज एक धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन सही मायने में अगर हम देखें तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, और इसकी व्याख्या भी अपने आप में बहुत ही विशाल है। हिंदू कोई धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। धर्म के नाम पर अगर आप देखेंगे तो वह सनातन, और सनातन भी अगर हम सही मायने में अगर उसकी व्याख्या करें तो सनातन भी कोई धर्म नहीं है। यह एक रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार इत्यादि इत्यादि चीजों का विवरण है। तो इस प्रकार से ये चीज हुआ। अब जो दूसरी बात आई कि जो नॉर्थ वेस्ट से ये लोग आए थे, तो जो इनके अपोजिट जो जमीन आई, जो जमीन का जो हिस्सा आया, ठीक है, लैंड ऑफ द ईस्ट, जो पूर्व का हिस्सा आया, पूर्व के हिस्से को इन्होंने भारत कहा, इंडिया कहा, माफ कीजिएगा, इंडिया कहा। अब इसी प्रकार से जो भारत की बात आती है, इंडिया का तो आपने नाम समझ लिया कि जो ईरानी और ग्रीक लोग आए भारत में, और उनके मिस इंटरप्रिटेशन जिसको हम कहें, या गलत उच्चारण कहें, और गलत उच्चारण भी हम सही मायने में नहीं कह सकते हैं। ये जो है उच्चारण जो है ये एक जियोग्राफिकल जो है इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है। तो उन्होंने सिंधु को जो है इंडोस या हिंदोस के रूप में जो है बोला।
वहाँ से जो है इंडिया शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। आगे जो दूसरी बात आती है, भारत की आती है। तो जो भारत शब्द निकल कर के आता है, ये कुछ लोगों का एक समूह था। ये कुछ लोगों का समूह था जो भारत में, इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में रहता था। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में रहने वाला जो समूह था, वह भारत कहा जाता था। और इस बात की जो व्याख्या है, इस बात की व्याख्या आपको ऋग्वेद में भी मिलती है। ऋग्वेद में, जो कि आज के 3500 साल पहले, 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया, उस ऋग्वेद में भी जो है इसकी चर्चा मिलती है। आप नोट कर सकते हैं, ऋग्वेद जो है हमारे सभी धर्म ग्रंथों में, या जो है महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों में से एक है ऋग्वेद। ऋग्वेद, इसका जो समय आता है ये 3500 ईयर्स एगो का है, यानी 3500 साल पहले, 3500 साल पहले ऋग्वेद का प्रादुर्भाव हुआ। वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। हम आगे जब ब्राह्मण काल में आएंगे, जिसमें धर्म ग्रंथों की रचना